बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to first year physics class. Please students, subscribe my YouTube channel for getting the latest video of your physics class. Today our topic is Cartesian coordinate system and vector addition. Now we come to our today lesson in detail. Reference axis और coordinate axis. अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं. दैट इज द रेफरेंस एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये क्या है, इनको हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं. डिस्टेंस टू लाइंस drawn perpendicular to each other is known as coordinate axis. Two lines drawn perpendicular to each other is known as coordinate axis. तो डिस्टेंस ये आप देख रहे हैं, यहाँ आपके पास क्या है, ये दो लाइंस हैं. एक आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. और दूसरी आपके पास क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, टू लाइंस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इनको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर क्या ड्रा के एक दूसरे के ऊपर. तो एक पॉइंट पे जाके क्या करें, यहाँ पर ये मीट कर दिए हैं. जिस पॉइंट पे ये मीट करती है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन. इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी मिलने का जगह. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑरिजिन. जिस जगह पर ये जाके मिली है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन. तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस कहते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस. यानी ये दोनों जिस जगह पर जाकर मिलती हैं उन्हें हम रेफरेंस एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये जो पहली लाइन है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस. ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है. और ये आपके पास क्या वर्टिकल लाइन है अलोंग वाई एक्सिस. तो इन दोनों को जब हमने ड्रा किया है, यानी इनको दोनों को हमने ड्रा किया है, तो कहते हैं ये इस पॉइंट पर मिली है. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं ऑरिजिन. कहते हैं इस ऑरिजिन पर एक्स और वाई वैल्यू ये देखें दोनों क्या होती है, 0 0 होती है. कहते हैं इस तरीके से करने से ये हमारे पास क्या चार हिस्से वजूद में आए हैं. ये देखें पहला है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1. इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं. ये जो पहला हिस्सा ये सारा पहले हिस्से में है एक्स और वाई, इन दो में ये पहला हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1 जिसे कहते हैं. और ये दूसरा हिस्सा है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 2. तो इसमें पहले में देखें ऑल आर पॉजिटिव, यानी इसका ये पहला वैल्यू भी पॉजिटिव, एक्स वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वाई वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव. तो ये आप देख रहे हैं ये जो पहले लिखे है सर्कल के अंदर, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है, तो ये पहले जो प्लस लिखे ये आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है. और ये दूसरी वैल्यू है वो आपके पास क्या है वाई अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू है. जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं. तो ये आपके पास क्या है, एक वैल्यू है पहली वैल्यू दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड वैल्यू क्या है, इट इज वाई कोऑर्डिनेट. पहली वैल्यू क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा. तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इसमें ऑल कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. आगे आप सेकंड में देखें तो यहाँ देखें ये इस तरफ जो राइट साइड पे जो था ये एक्स एक्सिस क्या था, पॉजिटिव था. और अब आपके पास राइट साइड पे क्या होता है, ये आपका एक्सिस नेगेटिव होता है. यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी. ये देखिए 0 है, -1 -2 -3 लाइक दिस वे. ये आपके पास पूरा ग्राफ है. तो ये आपका इसका मतलब क्या है, ये एक्स वैल्यूज क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, और अपवर्ड क्या है वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है. तो सो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो हमने पॉजिटिव लगाई है, पहली वैल्यू हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी और दूसरी वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी. तो कहते हैं इसमें एक्स वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा आपका जो वाई वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. आप ये देखें तीसरा हिस्सा बना है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 3.
इसमें आप देख रहे हैं दोनों ही नेगेटिव लिखे हुए हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव। ये देखिए एक्स अलॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड इट इज वैल्यू नेगेटिव, ये देखिए आपका, और इधर वैल्यू आपके पास वाई वैल्यू क्या इट इज डाउन साइड जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये नीचे भी क्या है, ये देखिए जीरो है ऑरिजिन पे, नीचे है फिर -1, देन -2, -3, -4 लाइक दिस वे। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो डाउनवर्ड वैल्यू क्या वाई की हमेशा नेगेटिव होती है, लिहाजा ये देखिए आपके पास माइनस एंड माइनस लिखा हुआ है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी इसमें माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट भी इसमें क्या है, माइनस है। अब आपके पास लास्ट क्वाड्रेंट जो है, लास्ट पार्ट, तो ये आपके पास क्या है, 4 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 4। तो ये देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, ये देखिए अलॉन्ग राइट साइड पे है, तो ये आपके पास देखिए पॉजिटिव वैल्यूज है, लिहाजा ये फर्स्ट में भी आपके पास क्या है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, और फोर्थ में भी क्या एक्स वैल्यू है पॉजिटिव है, क्योंकि सारी क्या राइट हैंड साइड पे है जी, और जबकि वाई वैल्यू इसमें डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव है। तो डी स्टूडेंट्स ये आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये आपके पास 2 डायमेंशन में, यानी क्योंकि आपने यहाँ पे 2 एक्सिस लिए हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिए है और दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया है। तो सो ये आपके पास क्या है, रेफरेंस एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस इन 2 एक्सिस, दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये देखिए राइट साइड के पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट साइड के नेगेटिव एक्स एक्सिस है, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस है और डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये आपका क्वाड्रेंट 1 है, इसमें पहली वैल्यू, इसमें ऑल वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें कहते हैं 2 वैल्यूज होती है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू होती है, दूसरी अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, क्योंकि इसमें हमने 2 किए हुए हैं जी। और दूसरे क्वाड्रेंट में आप पास क्या है, एक्स नेगेटिव है, तो सो एक्स कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और वाई की पॉजिटिव होगी। और थर्ड में दोनों ही क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड भी नेगेटिव एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस डाउन साइड ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। सो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। और ये आपके पास क्वाड्रेंट 4 में एक्स क्या है, राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो पहला वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स वैल्यू इज पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है कोऑर्डिनेट का, और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज डाउनवर्ड है। तो जो सेंटर में जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। इस पे ऑरिजिन पे दोनों वैल्यूज क्या होती है, 0 0 होती है जी। आप इसमें देखें कि अगर सपोज आपके पास 0.43 है जी, अब आपको कहा जाता है कि 0.43 ड्रा करें, तो आप क्या करेंगे, एक्स वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने बताया एक्स कोऑर्डिनेट, तो दूसरा क्या होता है, वाई होता है। अब मैं यहाँ से देखूंगी आपके पास फर्स्ट दैट इज 2 एंड दिस 3 एंड दिस 4, या आपके पास क्या है 4 होगी। और अपवर्ड कितने, ये देखिए मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस 4 निशान लगा दीजिए, और आगे दूसरी वैल्यू क्या है, 3 है, मीन अपवर्ड क्या है, 3 है जी। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपके पास क्या है थर्ड जी। अब ये आपका जो पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, ये ओरिजिनल पॉइंट होगा, सॉरी ये थोड़ा सा इसे मैं हटा देता हूँ, एंड देन अगेन, तो इसमें आप देखिए इस पॉइंट पर ये क्या हुआ था, यहाँ पर मिले थे, तो इस जगह पर ये मिले हैं, जहाँ पर ये 4 और 3 वैल्यू, तो ये हमारा पॉइंट है इधर इस जगह पर, ये जी। तो ये आपके पास क्या है, 4 वैल्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 वैल्यू फ्रॉम अपवर्ड, ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये ओरिजिनल पॉइंट है। इस पे ये देखें, यहाँ पर हमने रेड से डॉट से शो किए हुए, तो ये 4 वैल्यू पहला कोऑर्डिनेट, पहली वैल्यू दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ये देखिए आपने ऑरिजिन से 1 2 3 4 किया, और आगे क्या है 3 है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई वैल्यू। अपवर्ड क्या किया हमने 1 2 3, तो यहाँ पे ये बना है, ये डॉट हमने लगा रखे हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ में ये वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, आपको जो पॉइंट दिया जाता है। तो ये आपके पास डी स्टूडेंट्स रेफरेंस एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड 2 डायमेंशन। तो डी स्टूडेंट्स इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नाउ डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट अवर दैट इज कार्टेशियंस या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो ये अब आपके पास क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। The system of coordinate axis. The system of coordinate axis. The system of coordinate axis
in which we use x and y component of a vector, that is called a coordinate rectangular coordinate system, or we can say that Cartesian coordinate system. कहते हैं ये वो सिस्टम है जिसमें हम क्या करें, x and y component of vector क्या करें, यूज करें, that is called a ऐसा सिस्टम कोऑर्डिनेट जिसमें the system of the coordinate axis जिसमें हम क्या करें, we use x and y component of a vector, that is called a Cartesian या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें डी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था 10th क्लास में, एक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, दैट इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अगर ये 3 डायमेंशन में हो तो उसके 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी जेड एक्सिस के अलावा हो, यानी 3 डायमेंशन हो तो उसका जेड कंपोनेंट भी होता है जी। जैसे आपने मैट्रिक तक सिर्फ 2 कंपोनेंट ही पढ़े हैं, कहते हैं कि ये भी 2 डायमेंशन में डिस्कस हो रहे हैं। तो जैसा कि बताया है कि इस सिस्टम में लेट देयर इज अ पॉइंट पी जी, हमने सपोज किया है कि इसमें ये एक पॉइंट पी है, ये हमारे पास पॉइंट पी है इन अ प्लेन हैविंग कोऑर्डिनेट्स ए बी जी। इसमें हमने सपोज कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट क्या ए और दूसरा पास क्या कोऑर्डिनेट बी है जी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, बी है। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओ पी लाइन से जी। ये आप देखें, ये आपका पी पॉइंट है और ये ऑरिजिन पे इसका ये ओ पॉइंट है जी। कहते हैं ये ओपी लाइन से हमने क्या कर रखा है, इसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें डी स्टूडेंट देखें कि हमने ये जो पी पॉइंट लिए सपोज किया, इसमें 2 कोऑर्डिनेट है ए और बी, और ये जो पॉइंट बी है ये ओपी लाइन से हमने क्या किया, ये मेकिंग ओपी लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस का ये देखिए एंगल बना रहा है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मौजूद है। और जैसे बताया पॉइंट इसमें पी में 2 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ए दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा पास है बी दैट इज वाई कोऑर्डिनेट जी। कहते हैं हम इस पॉइंट पी तक पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, कहते हैं ऑरिजिन से स्टार्ट लें, ये हमारे पास ऑरिजिन है, इसमें कहते हैं ए यूनिट अलाम, ये देखिए हमारे ए यूनिट है, ए यूनिट अलाम एक्स एक्सिस चले और वहां से आके बी यूनिट अलाम वाई एक्सिस चले गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं। और ये आपके पास जो सिस्टम क्या कहलाएगा, आपके पास दैट इज अ कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन कहलाएगा। 2 डायमेंशन इसलिए कहलाएगा क्योंकि हम यहाँ पर 2 एक्सिस क्या करें, यूज करें, दैट इज एक्स एक्सिस, या आप देखें एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, अपवर्ड क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नीचे डाउनवर्ड क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस में, यानी कोई भी पॉइंट पी लिया है, कहते हैं कि वो सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो कंपोनेंट है, यानी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इन व्हिच वी यूज एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जी, यानी किसी भी वेक्टर के एक्स एंड वाई कंपोनेंट किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में शुरू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। नाउ आवर नेक्स्ट इज दैट इज कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड 3 डायमेंशन। अब आप पास क्या आ गई है, 3 डायमेंशन में आ गई, दैट इज नाउ कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डायमेंशन। अब हम 3 डायमेंशन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स जैसा कि आप बताता चलूं कि आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक और एक्सिस की जरूरत होती है। जैसे कि पहले हमने 2 डायमेंशन की बात की थी, अब हमारे पास क्या है 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन एक्चुअली क्या होता है, स्पेस में होता है जी। एक आप चल के जा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल। इस तरह आप ग्राफ खींचते हैं या आप फुटबॉल को हिट लगाते हैं तो फुटबॉल मूव करते हुए हवा से दूसरी जगह जा गिरता है, तो इसमें 2 डायमेंशनल मोशन होती है। और स्पेस में कौन सी होती है, हमेशा 3 डायमेंशनल मोशन होती है। तो कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस जो है, यानी स्पेस में हमने कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए एक और एक्सिस की जरूरत होती है। और ये याद रखें कि ये एक्सिस हमेशा क्या होते हैं, दैट इज अ परपेंडिकुलर। तो कहते हैं ये जो एक्सिस की जरूरत होती है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये आपके पास क्या है,
जो थर्ड एक्सिस, ये आप देखें जेड एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, थर्ड एक्सिस है, जिसमें जब वेक्टर को हमने स्पेस में रिप्रेजेंट करना हो तो कहते हैं हमें एक और एक्सिस की क्या जरूरत है, जो कि क्या होता है एक्स और वाई दोनों की क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस कहते हैं। तो इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। ये देखें जेड एक्सिस है, ये सारे आपस में क्या है परपेंडिकुलर होते हैं जी। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल जी। कहते हैं कि अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो जो है स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। तो ये आप देख रहे हैं ये एंगल कौन से हैं, दैट इज अल्फा, दिस एंगल बीटा एंड दिस इज एंगल गैमा जी। ये तीनों एंगल्स हैं जो कि आपके पास क्या है, ये अल्फा एंगल है, ये आपके पास बीटा एंगल है और ये आपके पास क्या है गैमा एंगल है। कह रहे हैं कि ये आपके पास जो एक्स वाई जी है, सारे जो आपके पास वेक्टर्स है, ये आप देखें इसका पॉइंट पी है जी, ये वेक्टर पी है, पी पॉइंट है, ये वो एक वेक्टर है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो वेक्टर है जिसको हमने स्पेस में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देखें 3 पॉइंट है, ए पॉइंट है, फिर बी पॉइंट है एंड देन सी पॉइंट है। ए पॉइंट आपके पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, बी आपके पास क्या है वाई कोऑर्डिनेट है और सी आपके पास क्या है जेड कोऑर्डिनेट है। यानी जेड एक्स, ये तीनों अल्फा बीटा और गैमा, यानी इन तीनों एंगल से क्या हो रहा है ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है स्पेस में वो इन 3 एंगल से क्या हो रही है रिप्रेजेंट हो रही है, दैट इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा। तो इन 3 एंगल से वो क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसमें देखते हैं। तो ये आपके पास क्या है पॉइंट पी ऑफ ए वेक्टर ए इज जनरेटेड बाय कोऑर्डिनेट दैट इज ए बी सी, तो इन 3 कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं हम इसे डोनेट करते हैं। तो ये आपके पास क्या है दैट इज अ कार्टेशियन या हो गया इजाफा हो गया, यानी इसमें क्या है एक एक्सिस बढ़ गया है। यानी बढ़ क्यों गया है, अब हमने वेक्टर को पहले पिछली स्लाइड में हमने कहा था ये 2 एक्सिस में है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, ये 2 एक्सिस में था। अब क्या ये 3 एक्सिस में हो गया, क्योंकि अब हमने वेक्टर को क्या करना है स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए एक और एक्सिस की क्या होती है जरूरत होती है। और ये जो एक्सिस होता है ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जेड एक्सिस कहते हैं। और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई बाय 3 एंगल किया गया दैट इज अल्फा बीटा एंड गैमा, और ये इनसे किया गया है। और ये याद रखें ये सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। ये देखिए आपका अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये भी आपके पास गैमा भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मौजूद है जी। तो सो इस तरीके से ये हमारे पास क्या कहलाता है कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 डायमेंशन जी। और डी स्टूडेंट इसमें अगर कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नाउ डी स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज वेक्टर एडिशन। तो डी स्टूडेंट जैसा कि आपको बताया था कि जो वेक्टर एडिशन होती है वो ऑर्डिनरी मेथड से हट के होती है। अपने प्रीवियस लेसन में मैंने ये बात की थी, डिस्कस की थी कि ऑर्डिनरी मेथड से वेक्टर्स को हम ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें और काम उस पर कर सकते हैं। तो इनका अपना एक मेथड होगा और इसकी रीज़न मैंने यही बताई थी कि ये आपके पास क्या है इनमें वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है, तो इसको हम आम ऑर्डिनरी मेथड से हम इसे नहीं डील नहीं कर सकते। तो हर एक का क्या होता है अपना एक तरीकाकार होता है। तो सो अब हम देखते हैं इसका क्या सिस्टम है। तो हेड टू टेल रूल को डिफाइन करने के लिए, तो हेड टू टेल रूल क्या है, तो डी स्टूडेंट सपोज हमने क्या कि 2 वेक्टर लिए, एक आपके पास ए वेक्टर है डायग्राम में देखिए और दूसरा आपके पास क्या है बी वेक्टर है। एक आपके पास ए वेक्टर दूसरा क्या है बी वेक्टर है। हेड टू टेल रूल को अब हम डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं ड्रा द वेक्टर्स इन सच अ वे दैट, ड्रा द वेक्टर्स यानी वेक्टर्स को इस तरह ड्रा करना है इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, this is the head of first vector, coincide with the tail of second vector, that is coincide with the tail of second vector, and the head of second vector coincide with the tail of third vector and so on. यानी head to tail को हम define करें students, that how we will define it, how we will do it, that we will draw the vector in such a way that we have 2 vectors A and B as shown in the diagram here. So we will draw the vector in such a way that according to head to tail rule, that the head of first vector it must coincide with the tail of second vector, and the tail head of second vector coincide with the tail of third vector, and then so on. At end, at last, what we will do? At last, dear students,
we draw a resultant vector G. At last we draw a resultant vector. This is our resultant vector, this vector which is showing with the red line. So it is a resultant vector whose head must be coincide with the head of last vector G. आप इस डायग्राम देखें, बी हमारा क्या है, लास्ट वेक्टर है जी. अब हमारे इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ दो ही वेक्टर्स हैं जी. तो इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. This is a red color vector. It is a resultant vector. We draw the resultant vector at end G. Now our vector has been ended. Now we draw our resultant vector. Then resultant vector, it is a vector whose head coincide with the head of last vector and tail coincide with tail of first vector G. तो ये आपके पास क्या है, हेड टू टेल रूल. आप इसमें जरा इस डायग्राम देखते हैं तो ये देखें ब्लू वेक्टर, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है, ए वेक्टर है. इसका हेड को हमने दूसरे वेक्टर की बी वेक्टर है जो है, ये हमारा सेकंड वेक्टर की टेल से हमने क्या किया, जोड़ दिया. फिर आगे तीसरा वेक्टर अगर और होता तो हम क्या करते, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ देते. एंड देन सो ऑन. कहते हैं इस तरह ये सिस्टम क्या रहता है, चलता रहता है जी. फिर क्या होता है, हम चाहते हैं कि आप इस सिस्टम क्या कीजिए, खत्म कीजिए. कब तक हमने रखना है, हमारे पास जितने वेक्टर होंगे हम ये कंटिन्यू रखेंगे. यानी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincide with tail of second vector, and the head of second vector it will coincide with tail of third vector, and head of third vector coincide with tail of fourth vector, and then so on. हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे. लेकिन कहते हैं जी एक टाइम आएगा अब हमारे पास जो वेक्टर जो ऐड करने खत्म हो गए हैं, तो फिर हम इस सिस्टम को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इसमें देखें ये जो रेड कलर से शो की लाइन, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. क्या होगा, इसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे जी. और इसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर टेल के साथ ये देखिए हमने क्या कर इधर जोड़ दिया. तो ये आपके सिस्टम क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल कहलाता है. और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपके पास, दैट इज सम ऑफ ऑल द वेक्टर व्हिच आर एडेड इनके सम के बराबर होता है. तो ये आपके पास क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है. इसकी आप डेफिनेशन में देखें कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इज अ वेक्टर व्हिच हैज द सेम इफेक्ट एज द combined effect of all the vectors which are added जी. So that is called a resultant vector. यानी resultant vector क्या आपका हासिल वेक्टर है जो तमाम वेक्टर्स को जमा करने के नतीजे में, ऐड करने के नतीजे में आपको मिला है. ये बात याद रखें, जब भी वेक्टर्स आपने ऐड करने हैं तो आपने उनकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है. लिहाजा इस वजह से ये क्या है, ऑर्डिनरी मेथड से ये नहीं होते जी. लिहाजा जब भी आप वेक्टर्स ऐड करेंगे या उनको प्रोसेस करेंगे, आपको क्या करना होगा, वेक्टर की डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होगा. अब इसमें देखें ये वेक्टर की डायरेक्शन हम उसी डायरेक्शन में रखें, ये बी वेक्टर उसकी ये डायरेक्शन थी, हम उसी डायरेक्शन में रखें. अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये देख लें जी, ये वेक्टर उसकी डायरेक्शन का मद्देनजर रखें. ये बी वेक्टर उठा के ऊपर लगाया है, हमने इनकी डायरेक्शन को केयर करनी है जी. इसलिए ये हेड टू टेल रूल है जी. यानी हेड और टेल आपस में मिला रहे हैं और एज रिजल्ट आप इसकी ऐड कर रहे हैं. और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये वो वेक्टर है दैट इज अ वेक्टर व्हिच हैज द सेम इफेक्ट एज ऑल द वेक्टर व्हिच आर ऐड. यानी ये तमाम वेक्टर के मजमूआ के क्या होता है, बराबर होता है. इसको हम क्या कहते हैं, हासिल वेक्टर कहते हैं. तो ये आपके पास डी स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल है. इन वेक्टर्स को ऐड करने का तरीकाकार है. यानी हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाते हैं, आगे दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर टेल से मिलाते हैं, एंड सो ऑन. ये सिलसिला क्या रहता है, जारी रहते हैं. जब हमारे पास जमा करने वाले वेक्टर खत्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एट लास्ट एट एंड हम हासिल वेक्टर ड्रा करते हैं जिसका हेड क्या हो, पहले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करे, और उसकी टेल क्या हो, पहले वेक्टर की टेल के साथ क्या करे, कोइंसाइड करे. तो ये आपके पास क्या कहलाता है, हेड टू टेल रूल कहलाता है. और हेड टू टेल रूल में आप देखें ये आर वेक्टर आपका हासिल वेक्टर है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जी. तो ये आपके पास है. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है, a vector, a resultant vector is a vector which has the same effect as all the vectors which are added. यानी इसका वही इफेक्ट है जो तमाम वेक्टर्स को जमा करने के बाद आता है. इससे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. आप डी स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. डी स्टूडेंट्स नाउ वी टेक एन एग्जांपल. हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं. तो इसमें डी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं इस मैप में, ये आपके पास क्या है, इजिप्ट है, और ये इस जगह पे क्या है, यमन है, और यहाँ पे क्या ईरान है. आप देखें इजिप्ट से लेके यमन तक जो आपके पास है
इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ये देखें ये आपका ए वेक्टर है। और यमन से लेकर ईरान तक जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब हम चाहते हैं कि इनको ऐड किया जाए, तो ये देखें आपके पास ये ए वेक्टर है, ये आपका पहला वेक्टर है, और बी आपका क्या है, ये दूसरा वेक्टर है, दैट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम यमन टू ईरान। तो अब आप इसका हासिल वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट, इसको हमने सी का नाम दे दिया है। तो अब ये देखें, ये हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विच इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड देन सो ऑन। अब हमारे पास क्योंकि दो ही वेक्टर हैं, लिहाजा अब फिर हमने क्या किया है, अब ये ब्लैक कलर में जो वेक्टर है इसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर कह दिए, देन इट्स हेड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, तो बी आपका क्या है, लास्ट वेक्टर है, एंड टेल कोइंसाइड विद टेल ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर। तो यूं आपके पास क्या हेड टू टेल रूल की तरीके का जो मुकम्मल हो गया, और ये आपका हासिल वेक्टर है इक्वल टू सी, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यूं इस तरीके से हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया हेड टू टेल रूल लगा के। ये तीन कंट्रीज का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है मैप में। तो ये इजिप्ट टू यमन दैट इज रिप्रेजेंटेड ए वेक्टर, एंड यमन टू ईरान दैट इज बी। नो हम चाहते हैं इजिप्ट टू ईरान कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये सादा लफ्ज में, दैट इज कॉल्ड नो रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, देन बी वेक्टर हेड टू टेल रूल, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर टेल के साथ, एंड देन दूसरे वेक्टर का तीसरे वेक्टर टेल के साथ, एंड देन सो ऑन। एट एंड वी ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर whose head coincide with the head of last vector। ये आप पास ये जो वेक्टर है अब आपका लास्ट वेक्टर है, जो आखिरी वेक्टर यूज कर रहे थे दैट इज कॉल्ड लास्ट वेक्टर जी, एंड टेल कोइंसाइड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यूं आपके पास क्या ये हेड टू टेल रूल इस डायग्राम नजर आ रहा है, और ये मैथमेटिकल सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको हेड टू टेल रूल के तहत हमने इसे क्या किया, डिफाइन किया जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेक्टर एडिशन जी, यानी वेक्टर एडिशन में कहते हैं जी दैट इज अ commutative law। Here it is a commutative law, that is a vector addition is commutative जी। now आप पास क्या है, vector addition which is a commutative law of addition जी। ये क्या है जी, कहते हैं जी कि vectors obey the commutative law of addition। vectors जो है वो commutative law of addition क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं डी स्टूडेंट्स कि ये कम्यूटेटिव लॉ ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कहते हैं द ऑर्डर इन विच वेक्टर्स आर एडेड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास तो डी स्टूडेंट जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ऑर्डर इन विच व्हेन वी ऐड द वेक्टर्स देन इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट ऑफ द योर क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव लॉ। यानी इसकी मिसाल ऐसी है 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। यानी आप 2 में आप 3 ऐड करते हैं, आंसर क्या आता है, 5 आता है। 2 में पहले 3 ऐड किया, फिर 3 में आप 2 ऐड कर लें, तो दोनों साइड का आंसर क्या है, सेम है। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास इसी तरह कहता है, ये वेक्टर्स में भी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करता है, वैलिड है जी। यानी आप ये देख लें, ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर। कहता है कि बी वेक्टर को ए में ऐड करें या आप जो है ए को बी में ऐड करें, तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो एक जैसे ही होगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जी। यानी ये क्या करते हैं, वेक्टर्स जो हैं दैट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करते हैं, वेक्टर्स जो है होल्ड करते हैं, यानी ओबे करते हैं। तो ऑर्डर इन में यानी कि कोई भी ऑर्डर जिसमें आप वेक्टर्स को ऑर्डर पहले दफ़ा आपने कुछ और ऑर्डर से ऐड किया, दूसरी साइड पे आपने क्या किया, उनको किसी और ऑर्डर से क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया, तो उन कहते हैं कि उनका रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देखें, ये आपका 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस ओ एक्स है और दूसरा वाई एक्सिस है। इसमें कहते हैं सपोज हमारे पास 2 वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी लाइन, या आपके पास ओपी लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद ओ क्यू लाइंस। अब ये हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं। अब हम इन पर क्या करना चाहते हैं,
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना चाहते हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। द ऑर्डर इन विच वेक्टर्स आर एडेड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्टेंट। ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि b को a में ऐड करें, ये a को b में ऐड करें, तो रिजल्टेंट क्या है, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल रहेगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें यही बात की है कि हमने दो वेक्टर ये देखें कंसिडर कर लिए, एक को हमने ओपी लाइन से रिप्रेजेंट किया और दूसरी को हमने ओपी लाइन से रिप्रेजेंट की, जैसे ये डायग्राम में हमें विजिबल है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर कहते हैं जी कि आर हमारे पास क्या सपोज रिजल्टेंट वेक्टर है, इसमें आर को हमने कंसिडर किया रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि तो देखें ओ क्यू लाइन से, ओ से लेकर क्यू लाइन तक इस डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। तो ये देखें हमने ए वेक्टर लिया, कहते हैं जी हमने इस बी को ए में ऐड करना है। तो ये देखें ए वेक्टर पहले फिर ले लिया, इसका हेड विच इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ बी वेक्टर, ये हमने ये बी वेक्टर रख लिया। एंड देन हमने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया, इट हेड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, b is your last vector now because we have only two vectors here, and tail it head coincide with the head of last vector, the resultant vector whose head coincide with the head of last vector and tail coincide with the tail of your first vector जी। अब ये देख लें, ये जो रिजल्टेंट है दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये हमने इधर लिखा है दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस इज योर इक्वेशन 1 जी। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि अब हम इसका ऑर्डर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहले हमने क्या किया, बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड किया जी, अब हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं जी। नाउ वी ऐड द वेक्टर्स बाय चेंजिंग द ऑर्डर जी। अब हम क्या करें, इसका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रहे हैं। पहले ऑर्डर क्या था, ए प्लस बी था, अब क्या करें हम ऑर्डर बी प्लस ए कर रहे हैं, यानी ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। पहले हमने बी को ए में ऐड किया था, अब हम क्या करते हैं कि जो है ए को बी में ऐड कर देते हैं। तो ये देखें आपके पास ये अब आपने बी वेक्टर ये पहले ले लिया, ये देखें ये पहले वाला, ये नीचे वाला हिस्सा वही है जी, ये देखें ये पहले वाला हिस्सा, ये आप ऊपर वाला हिस्सा ये डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखें अब हमने ये बी वेक्टर लिया और ये आगे ए वेक्टर ले लिया साइड पे, ये देखें आप इसमें हेड जो है इसका हेड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ ए वेक्टर एंड नाउ रिजल्टेंट वही सेम लाइन, वही देखें दरमियान वही लाइन, लेकिन यही वाली लाइन जो है इधर इधर कंबाइन अब आपके पास, ये सेंटर में जो कंबाइन लाइन है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर जी। इन दोनों केसेस में क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब देखें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है whose head coincide with the head of last vector, a is now your last vector and tail coincide with here with tail of first vector। तो सो आप पास पहला केस देखें रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो सेंट्रल लाइन है इसमें देख रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पहले केस में आपका रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी था, ये देखें उसको नीचे कर दिया। दूसरे में आपने ये देखें ऑर्डर चेंज किया है और उसके बाद देखा तो ये फिर भी रिजल्टेंट क्या है इसका सेम ही है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमने इनके ऑर्डर चेंज कर दिए हैं और फिर भी ऐड किया है, इनके रिजल्टेंट क्या है दोनों के, ये कंबाइंड डायग्राम मतलब यही है कि यहाँ पर क्या है ये दोनों के रिजल्टेंट इक्वल आ रहे हैं, यानी इफेक्ट ही नहीं कर रहा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हम ये देखें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कहते हैं इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो सो राइट साइड भी क्या हो कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगी, ये इक्वल आएगी, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इससे पता चलता है कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। हमने इसे क्या किया, प्रूव किया है जी, वेक्टर एडिशन को हमने प्रूव कर दिया है।